तेजी से बढ़ने वाली टीम के साथ में आज मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुद एक एक्साइटमेंट का विषय है। सबसे पहले तो मैं डी कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सभी डायरेक्ट सेलर्स के साथ में, लीडर्स के साथ में बातचीत करने का, और साथ में बड़े बड़े लीडर्स को मैं यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ जो बहुत बड़े बड़े नाम है आरसीएम बिजनेस में, जिनका बहुत बड़ा मुकाम है, उस पिन लेवल्स पे वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उपस्थित हैं आज के इस प्रोग्राम में। आप सबका भी बहुत आभार, और आपका यहाँ पे आना ये बताता है कि इसमें मार्च महीने में आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन मैं अपनी बातचीत रखूं मार्च मिशन के बारे में बातचीत करूं उससे पहले मैं आप सबको इंटरनेशनल कंज्यूमर्स राइट डे, अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस की मैं शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। दिल्ली में एक आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था विज्ञान भवन में। मैं सीधा भागा आपकी मीटिंग के लिए वहीं से आ रहा हूं, जहाँ पे हमारे देश के मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब थे, और दोनों स्टेट मिनिस्टर अश्विनी चौबे साहब और साध्वी ज्योति रंजन जो है वो उपस्थित थी। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, पूरी मिनिस्ट्री वहां पे उपस्थित थी, और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलर्स के रिप्रेजेंटेशन के रूप में मुझे भी वहां पे इतने करने वाले लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और हम एक्चुअली हम सब लोग कंज्यूमर तो हैं ही हैं, लेकिन कंज्यूमर के साथ साथ में हम लोग डायरेक्ट सेल्स में हैं, तो हम लोग सेलर ज्यादा है, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है। तो उस नाते हमारा ये दायित्व बनता है आज के दिन में इस विषय पे मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करें तो आप बिल्कुल सीमा में रह के बातचीत करें। सीमा में रहने का मतलब ये है कि कोई ओवर कमिटमेंट मत करें। आज माननीय मंत्री जी ने 3 बिंदुओं पे विशेष रूप से उन्होंने बात की, मैं नोट किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक तो इस चीज पे बातचीत की, गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा कि टीवी पे हम लोग ऐसे विज्ञापन देखते थे कि ये प्रोडक्ट आप जल्दी कीजिए, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, इतने पैसे दोगे तो 100 आपको आइटम मिलने वाले हैं, 600 बिक गए हैं, 40 रह गए हैं। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन हम लोग देखते थे, तो उन विज्ञापन पे उन्होंने एक्शन लिया, भारी भरकम जुर्माना उन पे लगाया, उन पे जो गवर्नमेंट कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा उन्होंने मतलब बहुत बारीक चीजों पे काम कर रहे हैं। और जैसे सीमेंट बैग का उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि सीमेंट के बैग की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से ग्राहक को क्या नुकसान होता था। वो सीमेंट के पैसे दे रहा है, लेकिन उस बैग की क्वालिटी अच्छी न होने की वजह से वो प्रोडक्ट उसके पास में पूरा नहीं पहुंचता था, उसमें से गिरने लग जाता था जब तक वो वहां पे साइट पे पहुंचता था। तो उस पे उन्होंने काम किया। तो बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे बारीक बिंदुओं पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और ये हमारे लिए स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस प्रकार की कुछ कंपनियां अनियमितताएं करती हैं, तो उन अनियमितताओं पे अंकुश लगेगा, और ये जितनी भी अच्छी चीजें सख्ती होंगी तो उतनी ज्यादा हमारे लिए आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम तो गवर्नमेंट कोई भी नियम लेके आए, कितनी भी सख्ती करे, हम तो ऑलरेडी उन चीजों को इतना स्वेच्छा से और सेल्फ गाइडलाइन से हम लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी बीइंग ए डायरेक्ट सेलर आपको भी इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर कभी कुछ ऐसी चीज होती तो कमिटमेंट आप वही कीजिएगा जो कंपनी आपको कहती है और जो पूरा हो सके। राइट, मार्च महीना है, और जैसे अभी अंगद मौर्य जी बोल रहे थे कि मार्च को हम लोग मार्च कम कहते हैं, इसको मिशन मंथ ज्यादा कहते हैं। मार्च और सितंबर 2 महीने होते हैं। और आरसीएम बिजनेस का जो हिस्टोरिकल डाटा है, तो हिस्टोरिकल डाटा भी ये कहता है कि सबसे ज्यादा पिने मार्च महीने में आती हैं, सबसे ज्यादा वाइटल लेवल्स मार्च महीने में आते हैं,
और सबसे ज्यादा पैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मई महीने में होता है, क्योंकि मार्च महीने में बहुत सारा वॉल्यूम क्रिएट हुआ होता है। सो मार्च महीना हमारे सामने है, तो मार्च महीने में वैसे तो गोल जो है ना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं उस पर थोड़ा बातचीत करूंगा और फाइनली फिर हम लोग मार्च महीने पे आएंगे। तो मैं अगले 40 मिनट और आपके बीच में रहने वाला हूँ। टोटल 45 मिनट का मुझे सेशन मिला है और मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल समय में अपनी बातचीत खत्म करूं। अंगद मौर्य जी ने आपसे रिक्वेस्ट किया था, मैं भी आपसे करना चाहता हूं, अगर आप वीडियो ऑन करके रहेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़ी अच्छी कोट है, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। यानी आप किसी चीज को जानते हैं, नोइंग मतलब किसी चीज को जानते हैं, एंड नॉट डूइंग और आप उसको कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको जानते ही नहीं है। अब तो आपने अपना समय, अपनी एनर्जी आपने व्यर्थ कर दी। आपसे बढ़िया तो वो लोग हैं जो उसको जानते ही नहीं है, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह गया। तो जो भी चीजें हम लोग सुनते हैं तो उनको जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में शामिल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज, न केवल मात्र ये मार्च के लिए इम्पोर्टेंट है, न केवल मात्र आरसीएम के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी तो जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और जो लोग पहली बार मेरे से मिल रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं हल्का सा परिचय अपना बता दूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। अभी हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं पिछले 12 सालों से। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। पेरेंट्स ने हम सबको अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, उससे पहले बीएड किया था और मैंने अपना करियर एक टीचर के रूप में शुरू किया था, जहां पे मेरी एक महीने की जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, वो मात्र 500 रुपया थी। तो वहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 1 साल नौकरी करने के बाद में लगा कि नौकरी से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। फिर मैं केबल टीवी का बिजनेस करने लग गया और केबल टीवी का बिजनेस करने में पैसा मिल रहा था लेकिन एक संतुष्टि नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है, हम काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कर रहे हैं, ठीक ठाक लग रहा है बाकी लोगों को, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं होती। हमें लगता है कि यार कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में कोई वो स्पार्क नहीं मिल रहा, कोई वो मजा नहीं आ रहा काम करते करते। तो मेरी भी वैसी ही कुछ स्थिति थी कि मैं पैसा तो कमा रहा था लेकिन मजा नहीं आ रहा था और मजा नहीं आने के कारण भी मुझे स्पष्ट मालूम थे वहां पे। एक तो वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं था मेरे पास में, 24 घंटे लोगों को सर्व करने का, सर्विस देने का काम रहता था। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ वहां पे ये थी कि वहां पे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलता था। वहां पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। वहां मुझे आज तो अंगद मौर्य जी ने बहुत सारे विशेषण मेरे को बुलाने से पहले उन्होंने लगाए, लेकिन वहां मुझे पता क्या बोलते थे लोग, वहां मुझे बोलते थे केबल वाला। और दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि उसके नाम से उसको पुकारा जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि आपका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। हर आदमी अपना रिकॉग्निशन चाहता है थोड़ा सा। केबल टीवी का बिजनेस करते करते, जैसे आज आप में से कुछ लोगों को जूम मीटिंग में बुलाया होगा, शायद कुछ लोग पहली बार आए होंगे, तो ये 2022 का जमाना है, लेकिन हम वो टाइम था 2001 का, तो उस समय जूम का जमाना नहीं था। उस समय होम मीटिंग से एकमात्र विकल्प रहता था लोगों को बुलाने के लिए। तो जैसे आप जूम में आए हैं वैसे ही मैं होम मीटिंग में गया, एक व्यक्ति मेरे दोस्त थे उसके घर पे गए और वहां पे जाके मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये 3 शब्द आरसीएम, ये 3 शब्द सुने और मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उन प्रश्नों के बावजूद मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। शुरुआत में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन एक मीटिंग में जाने के बाद मैंने इसको सीरियसली करना शुरू किया।
तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आरसीएम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, शायद वो ये भी नहीं जानते हैं कि आरसीएम की फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग होती है। लेकिन अगर आज आपने इसको अच्छे से जान लिया और पहचान लिया और अपनी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण महीने आपने आरसीएम बिजनेस को दे दिए, तो फिर आपकी जिंदगी में जो जो आपने कभी कल्पना की थी, सोचा था, जो सपने देखे थे, वो तो पूरे होंगे ही होंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में इतनी ताकत है कि जो आज आप सोच नहीं सकते हैं, जो आज आप सोच नहीं सकते हैं, वो आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। और मैं बहुत विश्वास के साथ में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, उस समय मेरी सोच नहीं थी इतनी बड़ी कि मैं मर्सिडीज कार के बारे में सोचूं। मेरी सोच इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं एक ऐसे घर के बारे में सोचूं। मतलब देखे ही नहीं थी कभी तक वो चीजें, तो देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं उन चीजों के बारे में। लेकिन मुझे आरसीएम बिजनेस ने वो सारी की सारी चीजें दी हैं जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था और शायद देख भी नहीं पाता अपनी जिंदगी में। तो वैसी लाइफ, वैसा लाइफस्टाइल मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ। ये सब आरसीएम बिजनेस की बदौलत है और वैसा ही एक मौका आपके सामने मिला है, बशर्ते कि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें, सिस्टम को फॉलो करते रहे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं। डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। अगर हम दुनिया के कुछ आंकड़ों की बातचीत करें, WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो हर साल दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। तो 2020 के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उन 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार अमेरिका कर रहा है, $40,000 मिलियन का, और उस लिस्ट में हिंदुस्तान का स्थान 12वें नंबर पे है। हम लोग मात्र $3,000 बिलियन का कारोबार कर रहे हैं। यानी हम लोग अमेरिका के कंपैरिजन में, हमारी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लगभग कितना गुना, हम लोग लगभग 5 गुना ज्यादा जनसंख्या हमारी है। लेकिन अगर हम लोग व्यापार की बातचीत करें तो हम लोग उनसे कितना पीछे हैं। हम लोग 40 और 3, 16, 48, तो हम लोग लगभग 13 गुना उनसे पीछे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ये बता रही हैं कि हमारे देश में स्कोप बहुत ज्यादा है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हमारा रहा है, इंडिया का रहा है पिछले 3 सालों का। यानी हमारा बिजनेस टर्नओवर तो कम है, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ में, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड के साथ में हम चल रहे हैं। और इसी स्पीड के साथ भी अगर हम लोग चलते रहे और दूसरे देश भी इसी स्पीड के साथ में चलते रहे जो उनका CAGR है, तो 2040 के लगभग हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला देश बन जाएंगे। और मजेदार बात यह होगी उस समय कि उस बड़े टर्नओवर को लीड करेंगे आरसीएम बिजनेस के वो लोग जो आज आरसीएम बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि आरसीएम बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार काम करता है। इसको हम लोग कोई भी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ में इस समय आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कंपनियों के बारे में। तो ट्रूली इंडियन रेट कल्चर मेंटेलिटी की कोई कंपनी है तो हम सब लोग की कंपनी है और हम सब लोग इसके लिए ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं और हमें रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें हिंदुस्तान की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने का मौका दिया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं वो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, सच्चाई के साथ में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास में अच्छी कंपनी नहीं आई। जो उनके सामने आई उसको उन्होंने सही माना, उसमें काम करना स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लेकिन हम बहुत लकी हैं कि इतनी अच्छी कंपनी हमारे साथ में है। सो दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री में हम लोग हैं और सबसे अच्छी कंपनी में हम लोग हैं। तो अब हम लोग अपने टारगेट कैसे सेट करें और कैसे उनको अचीव करें, लक्ष्यों को निर्धारित कैसे करें और कैसे उनको पूरा करें, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और देखिए, लक्ष्य से पहले जो शब्द है उसको हम बोलते हैं सपना, ड्रीम। मुझे कार चाहिए,
मुझे एक घर चाहिए सुंदर सा, मुझे फिट रहना है, ये सारे के सारे जब मैं ऐसी बात बोल रहा हूं तो मैं सपने के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जब किसी भी सपने के पीछे हम एक डेट लिख देते हैं तो अब ये सपना नहीं है, अब ये लक्ष्य बन गया है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा बदलाव आ गया है कि इसके पीछे तिथि निर्धारित कर दी गई है कि ये चीज मुझे कब तक चाहिए। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग एक स्किल है, एक कौशल है। कुछ स्किल जैसी होती हैं हम सीख नहीं सकते, जन्मजात होती है, लेकिन सौभाग्य से ये एक ऐसी स्किल है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इट, इसे सीखा जा सकता है। और दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप रिलायंस की बातचीत कर लीजिए, आप भारतीय एयरटेल की बातचीत कर लीजिए, आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, प्लेयर्स की बात कर लें, आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, स्पिरिचुअल लीडर्स की बातचीत कर लें, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर लें, हर व्यक्ति ने अपने सपनों को पूरा किया है क्योंकि वो जाने अनजाने में गोल सेटिंग की टेक्निक को जानता था। कुछ लोगों ने तो इसको सीखा, कुछ लोगों में उन्होंने, उनकी कॉमन सेंस ने वैसा बना दिया कि वो गोल सेट करने लग गए अपनी जिंदगी में, और उनको अचीवमेंट के बाद अचीवमेंट मिलना स्टार्ट हो गई। तो हम भी अगर इस छोटी सी चीज को अगर हम लोग सीख जाएं और अपनी जिंदगी में अपना लें, अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, और अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपनाएंगे तो हम भी इतना बड़ा काम करेंगे कि लोग हमारा उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे कि उसने ऐसा किया, तुम भी ऐसा कर सकते हो। हम लोग प्रेरणा बन सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। गोल्स की बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। गोल्स क्यों बनाने चाहिए? थोड़ी थोड़ी अगर मैं बातचीत करूं तो बिजनेस स्टडी सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया गया, वो अध्ययन बताता है कि गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायन ट्रेसी एक लेखक हैं, उनकी किताब है लक्ष्य। उसकी शुरुआत में वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में भाषण दिए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो सिर्फ एक लाइन में बताओ कामयाबी कैसे मिल सकती है, तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं। और फिर वो एक लाइन लिखते हैं। यस, अशोक जी के पास में है और नवीन जी के पास में, ग्रेट, सुपर, वंडरफुल, बहुत सारे लोगों के पास में है, ज्यादा लोगों की मैं स्क्रीन देख नहीं पा रहा हूं। तो ब्रायन ट्रेसी ने वो लाइन लिखी है, फिर यहाँ पे वो क्या लिखते हैं? लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। तीन चीजें बोलती, एक लाइन में तीन चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कामयाबी के लिए क्या करना है? सबसे पहले लक्ष्य बनाना है। दूसरा, योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है कि मुझे कैसे प्राप्त करना है। और तीसरा, प्रतिदिन उसके लिए काम करना है। लेकिन मार्च महीने में मैं इसमें ये करना चाहता हूं, प्रतिदिन नहीं, प्रति घंटे नहीं, प्रति मिनट उसके लिए काम करना है। हर मिनट आपके लिए जरूरी है। उस गंभीरता के साथ में काम करेंगे तो माना आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं 15 मार्च को, और आज आपके पास में जो है समय थोड़ा कम बचा है। 15 मार्च का मतलब ये हुआ कि अभी आज भी हमारे पास में 17 दिन तो है, आज के दिन को अगर हम शामिल कर लें तो अगर आप गंभीरता के साथ में काम करेंगे तो 17 दिन में भी बड़ा कुछ हो सकता है। मैं बात करूंगा आपसे इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो ब्रायन ट्रेसी ने कह दिया कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किताब लिख दी, और मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। देखिए, दो शब्द हैं, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड का मतलब है हमारे विचार, हमारे दिमाग में जो भी चीजें चलती रहती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनर वर्ल्ड, अंदर में चल रहा है, वो आंतरिक दुनिया है वो। और आउटर वर्ल्ड वो होता है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया में क्या है? पैसा है, गाड़ी है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, अचीवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी कौन सी दुनिया है? बाहर की दुनिया है। तो जानकार लोग ये बताते हैं कि आपके इनर वर्ल्ड में जो चलता है
यहाँ पे जो चीजें चलती रहती है ना, आप सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तो जो यहाँ पे चलता रहता है वही आपके आउटर वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य है और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं, तो फिर आउटर वर्ल्ड में भी वही घटित होगा। तो इसलिए लक्ष्य बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य होंगे नहीं तो इनर वर्ल्ड काम नहीं करेगा आपका। वी विल फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस विल गो अवे। जब हम लक्ष्य बनाएंगे ना, हमारे अंदर में एनर्जी आ जाती है, और जो स्ट्रेस है, तनाव है, बोरिंग है, वो सब खत्म हो जाता है सिर्फ लक्ष्य बनाते ही। यंगस्टर्स हमारे बीच में जुड़े हैं कुछ, और कभी हम भी यंग थे, तो उस समय का मैं अनुभव आपको बता रहा हूं। जैसे एक बच्चा यंग है, और यंग है तो शादी होनी है, तो जैसे ही शादी की बात चल रही है और जैसे ही शादी की तारीख पक्की हो गई, तो एक्साइटमेंट अलग लेवल का रहता है। देखा होगा आप, वॉच कीजिएगा अपने नजदीक के बच्चों को, तो उनकी बातचीत, उनकी एनर्जी लेवल मतलब अलग ही हो जाएगा, अलग ही वो कॉन्शियस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि शादी हो रही है फला डेट को। तो ऐसे जब हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं जाने अनजाने में, अभी चुनाव थे आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जैसे तारीख डिक्लेयर होती है, नेताजी का जोश आप देखते हैं कितना बढ़ जाता है नेताओं में। तो क्या हुआ, लक्ष्य तय हो गया, इलेक्शन है, डेट आ गई, डेट से पहले वही नेता है, वही वोटर है, सब कुछ वही रहता है 5 साल, लेकिन लास्ट के 2 महीने वो कमाल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तारीख तय हो गई है, लक्ष्य बन गया है। तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं जब आप लक्ष्य बनाएंगे जिंदगी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है, इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में। ये पॉइंट कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस and a belief in yourself that you can achieve a higher goal। लक्ष्य बनाने की और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, लक्ष्य बनाने की और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, हमारे हौसले को और हमारे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लक्ष्य बनाइए। आप नए जुड़े हैं, पहले महीने आपका मिनिमम लक्ष्य होना चाहिए बिगिनर लेवल पे जाना, 20,000 का वॉल्यूम चाहिए सिर्फ। तो अगर आपने 20,000 का लक्ष्य बनाया और उसको पूरा किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आपको लगेगा अगले महीने मैं अगले लेवल को पार कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अपनी अचीवमेंट का पूरा सार यही है, पूरा का पूरा राज यही है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बड़े बड़े अचीवर्स यहां बैठे हैं, उनको मैं एक लक्ष्य देना चाहता हूं जिसपे मैंने काम किया। मैं भी आपकी तरह एक जमाने में ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटर था जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और शहर में तो मैं फिर भी एक नाम था, अंधों में काना राजा, लेकिन इंडिया लेवल पे कोई पहचान नहीं थी। तो अक्टूबर 2002 में मुझे मौका मिला राजस्थान भीलवाड़ा जाने का, जहां कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां एक प्रोग्राम था 20 अक्टूबर 2002 को। तो वहां पे मैंने देखा कि मैं तो भीड़ में खोया हुआ हूं, भीड़ का हिस्सा हूं, मेरे पास में इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिले। तो वहां से मैं एक निर्णय लेके आया था कि अगली बार जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा नेशनल लेवल का, उस प्रोग्राम में मैंने ऐसा कुछ अचीवमेंट करना है कि मैंने स्टेज पे पहली पंक्ति में खड़े होना है। छोटा सा लक्ष्य बनाया था, उस पर काम किया, उसको अचीव किया। तो अचीव किया, क्या हुआ, कॉन्फिडेंस और बिलीफ बढ़ा कि और बड़ा लक्ष्य बनाया जा सकता है। और फिर मैंने लक्ष्य बनाया, छोटा तो नहीं था, थोड़ा बड़ा था, और वो लक्ष्य ये था कि मैंने हिंदुस्तान के आरसीएम के जो पहले के 20 लोग हैं
उनमें मैंने शामिल होना है, टॉप 20 में जाना है। उस समय आरसी में पिने नहीं होती थी, कंपनी से लिस्ट आती थी कि सबसे ज्यादा चेक किसका आया, तो जिसका सबसे ज्यादा आया वो सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा अचीवर, तो ऐसा रिकॉग्निशन होता था। तो टॉप 20 में जाना मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस काम कर रहा था कि जब भीड़ से निकल के पहली पंक्ति में आ गए हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, और उस कॉन्फिडेंस ने कहीं ना कहीं काम किया। मैं टॉप 20 में आया और ये दिल मांगे मोर, फिर दिल ने कहा कि टॉप 10 में आना है, सिंगल डिजिट 10 से नीचे नंबर होना चाहिए। तो मेहनत की, 10 से 9 में आ गया। तो ऐसे करते करते डायमंड की पिन जब लॉन्च हुई तो फिर ये था कि यार डायमंड बनना है। तो अभी वो पिन जो है वो मेरे सामने यहाँ पे है, और ये पिन यही कह रही है कि ये पिन करने के लिए आपको 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए एक महीने का, लेकिन आप अगर 5-5 हजार के बिजनेस पे अभी काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ लेवल ये बढ़ेगी और फिर आप 50 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, इसको आप खुद भी शामिल कीजिए अपने काम में और अपनी टीम में। जो नए लोग आते हैं स्पेशली, वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, तो उनके अंदर में आप ऐसा कल्चर लेके आइए अपनी टीम में कि लोग लक्ष्य के बिना बात ही नहीं करें। स्किप करता हूं कुछ पॉइंट क्योंकि मेन चीज मेरे से मिस हो जाएगी। यू कैन बी इन टॉप 30% पीपल। लक्ष्य बनाने की अगर आपकी आदत डल गई ना, आप दुनिया के 3% सफल लोग जो लक्ष्य बना के काम करते हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। अगर आपने लक्ष्य बना के काम नहीं किया तो कितना भी कुछ कर लीजिए आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपने लक्ष्य बना के काम करना शुरू कर दिया तो फिर दुनिया के 3% लोगों में आ जाएंगे। ये एक बात इतना बड़ा डिफरेंस हमारी जिंदगी में ला सकती है, बशर्ते कि हम लक्ष्य प्रॉपर वे में बनाए। उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। राइट, जब भी आप लक्ष्य बनाएं तो लक्ष्य बनाने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट, SMART। यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप सबको, न केवल मात्र मार्च के तो हमारे टारगेट है ही है, आप हर काम को लक्ष्य में परिवर्तित करने की आदत डालिए। कोई भी काम है उस काम को कैसे हम गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर काम को किया जा सकता है, अधिकतर कामों को किया जा सकता है। तो स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है? स्मार्ट टेक्निक, आपने कोई भी काम को अगर गोल में कन्वर्ट करना है तो स्मार्ट टेक्निक पे आपने जांचना, ये पैमाना है चेक करने का। तो इस पैमाने का एस कहता है आपका जो लक्ष्य है वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पष्ट, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए तो स्पष्ट है क्या? नहीं है। मुझे आरसीएम बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना चाहिए तो स्पष्टता आ गई ना इसमें थोड़ी सी, राइट? तो ऐसे हर काम को आप कर सकते हैं। मैंने आज बहुत सारा काम करना है, सुबह उठे जोश में, आज मैंने बहुत सारा काम करना है। स्पष्टता है? नहीं है। स्पष्टता कब आएगी कि आज मैंने दिन में ये 10 काम करने हैं, स्पष्टता आ गई। आज मैं बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करूंगा, स्पष्टता नहीं है। आज मैंने कम से कम 5,000 का जो प्रोडक्ट है वो मैंने सेल करना है, स्पष्टता आ गई। तो हर काम को जब भी आप गोल में कन्वर्ट करें तो उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, वो स्पष्टता हो। M फॉर मेजरेबल होना चाहिए, उसको मापा जा सके, गोल मोल नहीं हो। A फॉर अचीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर पाए। बहुत सारे लोग हर महीने लक्ष्य बनाते हैं और हर महीने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं, और हर महीने लक्ष्य बनाते हैं और बाद में क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। इस बार इलेक्शन था इसलिए नहीं हुआ, और इस बार जिसको वोट दिया था वो जीत गया इसलिए नहीं हुआ, अगली बार वो मंत्री बन गया इसलिए नहीं हुआ। तो हम बहाने बनाते हैं वो लोग। तो आप टारगेट बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा बनाइए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें मेरा बहुत विश्वास है,
टारगेट शुड बी अचीवेबल। पेपर के ऊपर में कैलकुलेशन के साथ में आंख मीच के मत लिखिए। आर फॉर रिलीवेंट। रिलीवेंट को हिंदी में कहते हैं संबंधित। आपका हर लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपका हर लक्ष्य लेके जाए। टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब उसके पीछे एक डेट, तिथि, टाइम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कामों को लक्ष्यों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है, वो कई गुना बढ़ सकती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो इसको अपनी आदत में शामिल कीजिए। कई तरह के गोल्स रहते हैं। लाइफ गोल्स मतलब जिंदगी में आपका अंतिम उद्देश्य क्या है। लॉन्ग टर्म गोल 5 से 10 साल, 5 साल से ऊपर के जितने भी गोल्स हैं उन सबको हम लॉन्ग टर्म गोल्स की श्रेणी में रख सकते हैं। मिड टर्म गोल्स वो होंगे जो 2 से 5 साल में हमने पूरे करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल वो होंगे जो 6 महीने से 2 साल में हम लोगों ने पूरे करने हैं। मंथली गोल्स वो हैं जो 1 महीने से 6 महीने के बीच के गोल्स हैं, उनको मंथली गोल की श्रेणी में रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बहुत छोटे। 31 दिन के महीने को 31 दिनों में डिवाइड किया और हर दिन में अगर आप 14 घंटे काम करते हैं तो 14 घंटों को डिवाइड किया कि पहले सुबह उठ के क्या करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। उसको बोलते हैं माइक्रो गोल, छोटे छोटे गोल्स। तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप गोल बनाइए सब तरह के। डायमंड का भी बनाइए। अभी डी कुमार जी ने फोर्ड एंडीवर गाड़ी ली, बहुत शानदार गाड़ी है। 10-11 साल मैंने भी उसको रखा। तो आप लग्जरी गाड़ी का गोल बनाइए, लेकिन आपका फोकस माइक्रो गोल्स के ऊपर होना चाहिए। माइक्रो गोल अगर आपने पूरे कर लिए, यानी आपने आज का लक्ष्य पूरा किया जो आप स्वयं निर्धारित किया था कि आज मैंने ये काम करने हैं। जो करते ही नहीं उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उनके लिए आज का प्रोग्राम है भी नहीं। उनके लिए है जो बनाते हैं। तो आपने लक्ष्य बनाया और आज आपने पूरा कर लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस महीने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और इस महीने का लक्ष्य पूरा हो गया तो आपके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म और लाइफ टर्म गोल ऑटोमेटिकली पूरे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, रिलीवेंट हैं, संबंधित हैं एक दूसरे से। ये इस प्रकार से काम करता है जैसे आप शर्ट के बटन बंद करते हैं और पहला बटन, नीचे वाला बटन आपने बिल्कुल सही बंद किया तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। और आपने नीचे वाला गलत कर दिया तो फिर ऊपर आते आते अजीब सी हालत हो जाएगी आपकी शर्ट की। तो माइक्रो गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। इफ यू कैन अचीव माइक्रो गोल्स, ऑटोमेटिकली ऑल गोल्स विल बी अचीव्ड। सारे अपने आप पूरे हो जाएंगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम परेशान हो जाते हैं कि रॉयल्टी 5 लाख का वॉल्यूम कहां से आएगा, 5 लाख का कहां से आएगा। 5 लाख पे फोकस मत कीजिए। आप फोकस क्या कीजिए, 5 लाख को 15 दिन में डिवाइड करके एक दिन में आज मुझे कितना करना है उस पर फोकस कीजिए आप और उसको कर दीजिए। तो वो अगर आपका हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका अगर रॉयल्टी का टारगेट है 5 लाख का तो वो हो जाएगा। गोल्स बहुत सारे हैं, लेकिन बिजनेस गोल्स को हमें कैसे पूरा करना चाहिए उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बिजनेस गोल्स का मतलब क्या हुआ? आपके जो टारगेट्स हैं, मार्च के पर्टिकुलर में बातचीत करूं। मार्च में देखो, अगर आपने टारगेट अभी लिया नहीं है और गंभीरता के साथ में नहीं लिया है या छोटा टारगेट लिया हुआ है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं आप टारगेट लीजिए। और इस बार थोड़ा सा बड़ा इसलिए लीजिए क्योंकि मार्च महीने में जो माहौल है उस माहौल का बेनिफिट आपको मिलता है। चुनाव में वही पार्टी जीतती है जिसका माहौल होता है। तो मार्च में आरसीएम का खूब माहौल होता है। तो थोड़ा सा बड़ा बनाइए एक बात, और स्पष्टता के साथ में बनाइए। वो अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाइए। इस मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ए लाइन में कितना बिजनेस, डी लाइन में कितना, और अदर लाइंस हैं उसमें कितना, सेल परचेज कितना, तो उसमें क्लैरिटी लेके आइए। और वो क्लैरिटी आपने लेके आ गए हैं आप,
तो अब उनको पूरा कैसे करना है उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले है टेक चार्ज। चार्ज लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए कि यस मैंने पूरा करना है। अपलाइन डाउनलाइन है, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेवार कौन? आप। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखेंगे ना तो आपसे चीज हाथ में कंट्रोलिंग रहेगी और उससे हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ये मैंने बहुत क्लोजली चीजों को नजदीक से देखा है। आज जो प्रोग्राम था मिनिस्ट्री में, वहां पे मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी। हल्का फीवर था, कोल्ड लगा हुआ है बुरी तरह से, अभी भी है वो स्थिति। तो मैं पता क्यों गया? क्योंकि मैं ये मानता हूं, अंदर से मानता हूं, किसी ने मुझे कोई डिग्री नहीं दी, किसी ने मुझे काम नहीं सौंपा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी के साथ मैंने करना है, काम करना है, ये मैं अपने अंदर मानता हूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव लेते ही आपकी फिर थकावट नहीं रहती और आपका कमिटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जिंदगी में जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करेंगे ना, तो ये आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करेगी। तो जो लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चार्ज लीजिए उसका, और उससे कंट्रोलिंग आपकी आएगी, हैप्पीनेस आएगी। एक ट्रायंगल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बातचीत करता हूं। राइट डाउन 3 to 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। मार्च महीने में जो भी आपने लक्ष्य बनाया ना, क्यों बनाया है, क्यों इसे पूरा करना है, स्पष्ट कारण होने चाहिए, कम से कम 3। रॉयल्टी लेनी है। धर्मेंद्र जी ने बताया बहुत सारे लोगों के टारगेट हैं रॉयल्टी के। क्यों लेनी है रॉयल्टी? राइट डाउन द रीजन। अप्रैल में भी ले लेंगे, मार्च में क्यों लेनी है? आपके पास में कारण होना चाहिए कि मार्च में लेने का अलग ही मजा है। मार्च में लेंगे तो नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलेगा। मार्च में लेंगे तो माहौल का फायदा मिल जाएगा। मार्च में इसलिए लेनी है कि मोमेंटम बनाना है, अगले फाइनेंशियल ईयर में एक अचीवमेंट के साथ में एंटर करना है। अभी इसलिए लेनी है कि बहुत दिन हो गए, आजू बाजू वाले लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कब आएगी रॉयल्टी, इसलिए लेनी है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने रॉयल्टी का टारगेट लिया हुआ है। आपने कम का लिया हुआ है, आप कम पे काम कीजिए, लेकिन जो भी टारगेट है वो आपने क्यों लिया है उसका कारण आपके पास में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा इस पर बहुत विश्वास है। लक्ष्य को प्राप्त करने की बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति आपके अंदर में होनी चाहिए। एक बार 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, बड़ी स्पीड के साथ में उड़ रहे थे, और अचानक उड़ते उड़ते उनकी बगल से एक रॉकेट निकला और वो रॉकेट स्पीड के साथ में निकल गया। तो एक पक्षी ने, जो संभवतः छोटा था, उसने दूसरे से पूछा कि ये कौन सा पक्षी था जो इतनी स्पीड के साथ में चला गया, आंखों से ओझल हो गया तुरंत। तो बड़े पक्षी ने बोला कि मुझे इस पक्षी का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन एक चीज मालूम है, ये इतनी तेजी से इसलिए उड़ रहा था क्योंकि इसके पीछे आग लगी हुई थी। तो वो आग आपके अंदर में जिस दिन लग जाएगी ना अपने लक्ष्य को लेके, तो वो आपको उड़ा के ले जाएगी। तो चेक योरसेल्फ, क्या वो आग, क्या वाइब्रेशन आपको फील हो रही है मार्च महीने में? मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है। सुकरात जी एक दार्शनिक थे, उनके पास में एक लड़का गया और बोला, सुकरात जी मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, मुझे कोई मंत्र दीजिए। सुकरात जी ने कहा कि पहले स्नान करेंगे। तालाब में गए, सुकरात जी ने वहां जाकर उस बच्चे को पानी में डुबोने का प्रयास किया। बच्चे ने पूरी ताकत दिखाई बाहर निकालने के लिए, लेकिन सुकरात जी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे की सांस फूली हुई, वो सुकरात जी से बहुत कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले सुकरात जी ने उससे प्रश्न पूछा,
बेटा अभी थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे, उस समय तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए थी, कैसी नौकरी चाहिए थी, कैसा घर चाहिए था? उस बच्चे ने जवाब दिया, महात्मा जी जब मैं पानी के अंदर में था, न मुझे गाड़ी चाहिए थी, न मुझे नौकरी चाहिए थी, न मुझे घर चाहिए था। उस समय मुझे सिर्फ थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने कहा कि अगर सफलता चाहिए और बड़ी सफलता चाहिए तो याद रखना वो कभी मुफ्त में, फोकट में, फ्री में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़प रहे थे, जिस दिन किसी भी चीज के लिए इतना तड़पने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, वो चल के आएगी। तो आर वी सीरियस अबाउट अवर मार्च टारगेट्स? अगर हम लोग सीरियस हैं, वो बर्निंग डिजायर है, माहौल बनेगा, परमात्मा आ जाएंगे आपकी सहायता करने के लिए। तो चेक योरसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज योर गोल, जो भी आपका गोल है उसको विजुअलाइज कीजिए, ये महसूस कीजिए कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है और उसकी सेलिब्रेशन को आंखें बंद करके एंजॉय कीजिए। इसमें पावर है। मॉडर्न साइंस ये कहती है, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी भी चीज को देख सकते हैं अपनी बंद आंखों से, तो आप उसको हकीकत में पा सकते हैं। इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड की बात हम कह रहे थे, इनर वर्ल्ड में जो चीजें हैं तो आउटर वर्ल्ड में घटित हो जाएंगी। सेट प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 17 दिनों में बड़ा काम हो सकता है। कब होगा? जब इन 17 दिनों को आप बहुत फोकस्ड रह के काम करेंगे। 17 दिनों में मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं हमेशा, जो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है। मैंने एज ए टीचर पढ़ाना शुरू किया, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। डेट शीट आने के बाद में ये डिसाइड किया कि एग्जाम देने हैं। उससे पहले कोई तैयारी नहीं थी। किताबें खरीदी कब? डेट शीट आने के बाद। और इतना पढ़ाई की, फिर दिल्ली जाके कमरा किराए पे लिया, वहां पे इतनी पढ़ाई की कि हम लोग कितना घंटे पढ़ते थे? 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे में पढ़ते थे। बर्निंग डिजायर थी एक, मालूम क्या? पास होना है। अगर फेल हो गए तो स्कूल में बच्चे मजाक करेंगे कि मास्टर जी फेल हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम है कि मास्टर जी पेपर देने गए हुए हैं। तो इस बार फेल नहीं हो जाए किसी भी कीमत पे, इसलिए इतनी पढ़ाई की। और एक कारण यह भी था कि पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं था, तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी था। तो एग्जाम हो गया। एग्जाम के लगभग 5-6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट मेरे पास में आया, जिसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। मैं अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था पढ़ाई के टाइम पे, लेकिन कभी मैंने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। कब? एक एग्जाम देने के बाद में, और वो सर्टिफिकेट चाहता हूं, इस पे लिखा है शिवाजी कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी awarded to Surendra Vats, student of MA Final Sanskrit, for first position in college in annual university examination in the year 95-96. मैंने शिवाजी कॉलेज में टॉप कर दिया। डेट शीट आने के बाद में किताबें खरीदी और पढ़ाई की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 17 दिन आपके पास में है ना, इन 17 दिनों में आप उतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप 17 महीनों में नहीं कर पाए। वैसे फोकस रह के काम करना हो सकता है। और टीम वर्क है, टीम के साथ में मिलकर काम कीजिए। कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज हैं, उनको सुलझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 पॉइंट। फर्स्ट, अचीव योर गोल ऑन पेपर। आपके जो लक्ष्य हैं उनको सबसे पहले पेपर के ऊपर में पूरा कीजिए। आप अपनी डेप्थ को ढूंढिए, मालूम होना चाहिए आपका डेप्थ कहां पे है। जितनी भी आपकी लैग्स है, सब लैग की डेप्थ आपके पास में आपको मालूम हो, आप वहां पे काम करें। अगर कोई व्यक्ति इमराल्ड बनना चाह रहा है, कि इमराल्ड का हमने फिगर यहां पे लिया है, तो उसने क्या किया? उसने अपनी बड़ी लाइन की डेप्थ देखी, जहां पे शायद 1.5 लाख का 2 लाख का वॉल्यूम जाता है, लेकिन उसने
डेप्थ पे फोकस करने का मन बनाया है मार्च महीने में, और उसने ये एज्यूम किया है कि डेप्थ में वो 3.5 लाख का बिजनेस वहां पे क्रिएट करे। और जो सेकंड लेग है जहां पे बिजनेस जाता है कोई 80,000 का, वहां पे उसने टारगेट किया है कि वहां पे मैं 2 लाख का बिजनेस कम से कम मैं क्रिएट करूंगा, वहां मेहनत करूंगा नीचे डेप्थ, ताकि ऊपर वाले सब लोगों को एक मोटिवेशन आएगा और वो अपनी अदर लेग्स में अच्छा वॉल्यूम प्लान करे। और फिर नीचे से इतना वॉल्यूम आ गया तो फिर एज्यूम करना कि ऊपर वाला कितना कर सकता है। तो फिर इस चार्ट को हम लोग फिल करेंगे और फिल करते करते हम देखेंगे कि हमारी बड़ी लाइन में बिजनेस आ जाता है 31,85,000 और बी लाइन में आ जाता है 25,70,000। क्या इंपॉर्टेंट ये है, जब भी आप कोई लक्ष्य बनाए तो आपका टारगेट से 20% ज्यादा वॉल्यूम पेपर के ऊपर में दिखना चाहिए, ताकि अगर कहीं से कम भी हो गया 5-7-10% कम हुआ तो अपने टारगेट को अचीव करें। एक बात। दूसरी बात, जब आप क्लोजिंग करते हैं ना बिजनेस की, तो उस समय आप मार्जिन से आप बिजनेस को क्लोज कीजिए। पॉइंटों पे अगर जाएंगे तो कुछ लोग अपने बिल को रिटर्न कर देते हैं और आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो एक मार्जिन के साथ में हमेशा टारगेट को अचीव कीजिए। साथ में क्या करना है, जो हमारे पास में ऑफर्स हैं उन ऑफर्स का इस्तेमाल कीजिए। न्यूट्रीचार्ज के हमारे जो ऑफर हैं वो 31 मार्च को खत्म हो जाएंगे। उसमें प्रवेश करने के लिए आपको इसी बार में काम करना पड़ेगा। तो ऑफर्स के ऊपर में आप विशेष रूप से काम कीजिए। लास्ट में हूं मैं बिल्कुल। फोकस एरिया कहां कहां पे आपने फोकस करना है सर? आपने फोकस करना है डायमंड क्लब्स पे। जो लोग अब तक डायमंड क्लब में नहीं आए हैं, इस स्पेशल महीने में उनको डायमंड क्लब पे लेके आइए। डीसी छावड़ा जी कहते हैं कि आप पानी की नल खोल दो, शहर में पानी नहीं भरेगा, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बारिश की छोटी छोटी बूंदें अगर कुछ घंटे लगातार बरस जाएं तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। छोटे छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपकी टीम में डायमंड क्लब ज्यादा से ज्यादा हो, और जो लोग और डायमंड क्लब हो और अगले महीने कोशिश करना है कि उनको मेंटेन करें एक अच्छी संख्या को। जो डायमंड क्लब कर रहे हैं इस स्पेशल महीने में वो कम से कम सुपर डायमंड क्लब करें, और जो सुपर डायमंड क्लब कर रहे हैं वो डायमंड क्लब करें। यानी हर क्लब अचीवर को एक स्टेप ऊपर इस स्पेशल महीने में जाना है। ऐसा आपकी टीम में एक ऐसा बात होनी चाहिए लगातार, तो उससे एक अच्छा वॉल्यूम आपका क्रिएट होगा। दूसरा जो फोकस एरिया है वो है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स। बहुत शानदार कोर्स है। अगर आप सुपर डायमंड कर रहे हैं तो इसके लिए जो आपको वापस मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से अटेंड कीजिए। अपनी टीम के लोगों को इसमें लेके आइए अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है। फोकस ऑन योर 1% बिजनेस। आपका 1% बिजनेस कहां से आ रहा है? मान लेते हैं आपका टारगेट है 5 लाख का, तो 5 लाख का 1% हुआ 5,000। आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि भाई एक लाइन में 3.5 आ गया, दूसरी में 1.15 आ गया, रॉयल्टी पे पहुंच गए। 3.5 कहां से आ रहा है? एक बंदा अगर अपनी सेकंड लाइन में 40,000 कर रहा है तो उससे पूछो भाई 40,000 कहां से आ रहा है? तो 1% वॉल्यूम कहां से आ रहा है वो पेपर के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। वो नाम लिखा होना चाहिए जो 5,000 का वॉल्यूम कर रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से मॉनिटर कर पाए। अदरवाइज आपको मालूम नहीं चलेगा लास्ट डेट में कहां से कितना आना था, कहां से कम होगा, कर ही नहीं पाएंगे, फॉलो भी नहीं हो पाएगा। 3 क्लोजिंग, 3 कम से कम क्लोजिंग कीजिए आप। पहली क्लोजिंग कीजिए जितना अभी वॉल्यूम है, उसके बाद अभी जो बचा हुआ टाइम है उसकी 3 क्लोजिंग। पहली क्लोजिंग 20 तारीख को पूरी ताकत लगा दीजिए, मान लीजिए कि आपने मैक्सिमम वॉल्यूम 20 तक ही करना है। दूसरी क्लोजिंग 25 तारीख को, और तीसरी क्लोजिंग 30 तारीख को। 31 तारीख का आपने इंतजार नहीं करना है।
क्योंकि 31 तारीख को सर्वर बंद हो जाएगा, होगा ही होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं आजकल, पहले बता रहा हूं आपको। आपके हाथ में बहुत सारा वॉल्यूम होगा, आप कहेंगे जी कट नहीं रहा है, क्या करूं, और खुद भी परेशान, अब लाइनों को परेशान करेंगे। तो 30 तारीख आपके लिए लास्ट डेट है, डेडलाइन है। 30 को बिजनेस क्लोज कीजिए अब। तो 3 क्लोजिंग होगी, 20 तारीख को, 25 तारीख को और 30 तारीख को। 3 क्लोजिंग आप कीजिए, ये आपके फोकस एरिया होने चाहिए बिजनेस को करने के। पुट ऑल एफर्ट्स टू अचीव योर गोल। पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी क्षमता आपके अंदर है ना, परमात्मा ने जितने दिया है वो सारी ताकत लगा दीजिए, कुछ भी छोड़िए मत। क्योंकि इस बार अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो फिर आगे की संभावनाएं आपके लिए बड़ी हो सकती है। रुके हुए बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाने में जोर लगता है, नो डाउट। मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से एक और चीज सीखी है, लास्ट में वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो मेरे पास में बजाज चेतक स्कूटर था। उसके बाद में मैंने एक मारुति 800 कार खरीदी, पुरानी थी, ज्यादा पैसे थे नहीं। और जो पुरानी गाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करती है सर्दी में, क्योंकि जिसके पास पुरानी है इसके बात यह है कि पैसे की उसके पास कड़की है थोड़ी सी। तो मेरे पास भी पैसे की कड़की थी शुरुआत में। अब जब बैटरी आपकी गर्मी में तो काम देती है, सर्दी में आपकी बैटरी बोल जाती है, स्टार्ट नहीं होती। तो मेरी जो गाड़ी थी उसकी बैटरी सर्दी में काम नहीं करती थी। तो वहां से मैंने एक चीज सीखी। शुरुआत में तो जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो थोड़ा हेल्प करते, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई साहब थोड़ा धक्का लगाना, वो लगा देते थे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब पड़ोसी को बैल बजा के बाहर नहीं निकाल सकते ना कि भाई साहब आइए थोड़ा धक्का लगाइए एक बार, वो पड़ोसी बदल लेंगे आपका। तो मेरा घर जो था, जींद में रहते थे हम लोग, तो वो एक ऐसी जगह पे था जहां पे वो रोड चलता था, लोग आने जाने वाले वहां से गुजरते थे। तो किसी दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई हल्का फुल्का आदमी है थोड़ा ढीला ढाला सा, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता कि भाई साहब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा धक्का लगाएंगे। तो बोलेगा हाँ लगाता हूं। तो वो धक्का लगाता, गाड़ी स्टार्ट होने को होती, तब तक वो बंदा थक जाता, हांफने लग जाता, तो छोड़ देता। फिर उससे मैं रिक्वेस्ट करता भाई साहब स्टार्ट होने वाली थी, बस एक बार और। तो वो अपनी ताकत समेट के फिर धक्का लगाता, फिर बिल्कुल स्टार्ट होने वाली होती, फिर वो जवाब दे जाता। तीसरी बार फिर लगाता। तो उसमें होता क्या, वैसे तो गाड़ी आगे चली गई है लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि ताकत एक साथ नहीं लगी, टुकड़ों में लग रही है। कई बार क्या होता कि एक साथ में ग्रुप जा रहा है 4-5 बच्चों का, और उनसे कहते कि भाई साहब थोड़ा धक्का लगाएंगे। तो वो ग्रुप में वाले लोग वैसे ही जोशीले होते हैं, तो वो 4-5 जब मिलके धक्का लगाते तो बस एक धक्के में ही गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती। और एक बार स्टार्ट होने के बाद में उसको कितना मर्जी चलाओ, 200 किलोमीटर चलाओ, 500 चलाओ, रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो उससे मैंने एक सबक सीखा है कि अगर आपने एनर्जी एक साथ में लगा दी तो काम बनता है। तो इस बार अगर आपने पूरी ताकत से धक्का लगा दिया ना अपने बिजनेस पे, मार्च में अपने लेवल को अगर ले गए आप, गड्ढे में गाड़ी फंसी होती ना तो वो भी निकल जाती है, तो फिर वो रोड पे आ जाती है। तो फिर मार्च से अप्रैल जो नया फाइनेंशियल ईयर आपकी गाड़ी रोड पे होगी, और अगला फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत बड़ा हो सकता है। आप बहुत लकी हैं कि आप हिंदुस्तान की सबसे तेजी से काम करने वाली टीम का हिस्सा हैं। आपके बहुत सारे अपलाइंस हैं, लेकिन मैं कॉमन अपलाइन की बात करूं, धर्मेंद्र जी की, मतलब उन जैसा पागलपन, उन जैसी आग टारगेट को लेके मैंने बहुत कम लोगों में देखने को मिली। उनकी एनर्जी के साथ, उनके एक्साइटमेंट के साथ में आपके पास में बहुत सारे लीडर हैं, ऊपर में शेखर जी हैं, स्पेशली मैं सुजीत कुमार सिंह जी की बातचीत करूं तो उनके अंदर में जो डिसिप्लिन है, उनके अंदर में जो समझबूझ है, वो जिस तरीके से चीजों को प्लान करते हैं, डाटास के ऊपर में काम करते हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मैं इस टीम का भविष्य बहुत सुनिश्चित इसलिए देख रहा हूं कि यहाँ पे दोनों चीजों का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। यहाँ धर्मेंद्र जी का जोश है और सुजीत जी का जो एक स्टीक वर्किंग रहती है वो है।
और इसी वजह से ये टीम बहुत तेजी के साथ में पूरे हिंदुस्तान में ग्रो कर रही है और बहुत ही आगे जाएगी। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ और लेकिन 1000 का जो मीटिंग रूम होता है वो लास्ट तक आते आते 700 में सिमट जाता है, लेकिन ये पहला ऐसा मैं मीटिंग रूम देख रहा हूँ कि लास्ट में भी 994 लोग अभी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि आपकी पूरी टीम किस प्रकार से सीखने को महत्व देती है, किस प्रकार से। सो आप सब लोग आए आज की मीटिंग में, मुझे बहुत अच्छे से लास्ट तक आप सुनते रहे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और पुनः मैं धर्मेंद्र जी को और सभी बड़े बड़े अचीवर्स, मैं दरोगा सिंह जी को यहाँ पे देख रहा हूँ, तो हमारे जो भी अचीवर, मुझे अनिल शर्मा जी इमरान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अंगद जी ने शुरुआत किया था, तो इमरान संजय गुप्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फाउंडर स्टार पल डॉक्टर किशोर बंदे मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में। सो बड़े बड़े अचीवर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सर, ईगल अचीवर, और तो बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े अचीवर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज की मीटिंग को इतना महत्व दिया और आज की मीटिंग में वो आए। सो एक बार फिर पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी को मैं देख रहा हूँ, फाउंडर रूबी सुशील जी भी हमारे बीच में है। तो ये मतलब मीटिंग रूम इतना लंबा है, सब तक मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।